देखो फसल तो ही लगाए थे। देखो, कोई बदल न पाए ये दस्तूर है मेरा। देखो, यदि ए बी सी एक्स वाई जेड समरूप है, क्या है? ए, ये कैसे हैं? समरूप। ए बी सी एक्स वाई जेड। कोण ए बराबर कितना है? 75। कोण वाई बराबर कितना है? 57। तो कोण किसका मान निकालना है? सी का। कोण किसका मान निकालना है? सी का मान निकालना है। तो समरूप त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो ये कोण 75, तो ये भी कितने का होगा? 75 होगा। ये 57, तो ये भी कितने का होगा? 57। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कोण सी, कोण ए, कोण बी। कोण ए का 75, 57 सी 180, 7 5 12, 7 5 13 है ना। सी बराबर 180। तो सी बराबर 180 माइनस 132। तो 182 में से 32 गए 148। ये पहला क्वेश्चन, ठीक। अच्छा सर, दिखावे परिमेय कि हाँ कि एक ही जगह एक बराबर किया देखा होगा। हाँ, और कहिए ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट तुम करो ऐसे फटाक से, ठीक। अब तुम समरूप बोल दे तो ये सब चीज बनाने की कोई जरूरत नहीं। समरूप है तो इसका मतलब एक रूप हो तो कोण का होंगे आपस में बराबर। कोण क्या होंगे? सब आपस में कोण बराबर हो जाएंगे। जब कोण सब आपस में बराबर होंगे तो दो कोणों का योग तीसर का योग के बराबर होगा, ठीक। दोनों कोणों का योग तीसर को क्या होगा? बराबर होगा। दोनों को जोड़ के 100 से घटा दो, सीधे सिंपल टिक फटाक से मारो ऑब्जेक्टिव में। इतना खटगर्म करने की कोई जरूरत नहीं। अगला क्या हुआ? देखो, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का निर्देशांक। तो हम लोग क्या बना लिए? क्वेश्चन नहीं, ठीक है, ये हो चुका, ठीक है, ये खत्म। इसमें त्रिभुज ए बी सी का, तो त्रिभुज ये है क्या? ये ए बी सी, ए बी सी ये कितना है? 7 कामा 5। बी कितना है? 7। सी कितना है? यदि BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है? D, तो AD के माप ज्ञात करो। क्या निकालना है? D, ठीक। तो AD के माप तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला क्या होता है? x1 x2 अपान में 2, y1 प्लस y2 अपान में 2। होता कि नहीं होता है ना। तो हम लोग किसका निकालेंगे? BC का मध्य बिंदु D, इसका निर्देशांक निकालेंगे। D का निर्देशांक, तो देखो अब B है ये, C ये है, तो x1 y1 x2 y2 है ना। तो x1 कितना है? 5। x2 कितना है? अपान में 2। y1 कितना है? 7। y2 कितना है? 3 बटे 5 माइनस 3 बटे 2। 7 3 10 बटे 2। 5 में से 2 गए 2 बटे 2। काट दे, 2 का नम 2, 2 5 6, 1 कम कितना आ गया? अब AD के हमको क्या निकालना है? माप। तो AD के माप का मतलब AD के बीच की दूरी। वही दूरी। AD के बीच की दूरी, तो AD के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? रूट में x2 माइनस y2 माइनस y। अब बिंदु A का मान कितना है? 7 कामा 5। D का मान कितना है? 1 कामा 5। तो ये क्या है? x1 ये क्या है? y1। ये क्या है? x2 ये क्या है? y2। तो x2 का मान कितना दिया है? 1। x1 का मान कितना दिया है? 7।
y2 का 5, y1 का 5, 1 में से 7 गए 6 तो स्क्वायर, 5 में से 5 गए 6 छंग 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 में 36 जोड़ेंगे 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो AD का माप कितना आ गया 6, AD की माप है ना, इकाई क्या होगी, यही निकाला था, आ गया आंसर, यही आ रहा था, खत्म। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ओके यस। थोड़ा सा धैर्य रखो, बस धैर्य बना के रखो, धैर्यवान व्यक्ति कुछ आगे करता है, जिसके पास जी स्कूल में सब टीचर अलग बोला थे, किशन सर जी कहा थे जेके 80 के ऊपर फर्स्ट डिवीजन में रही ओका साइकिल मिली, और मंजीत सर जी कहा थे 80 के ऊपर चाहे जेके आई थी 4 लड़के गया और 4 लड़के साइकिल मिली। तो लाओ तो 80 के ऊपर कम से कम, लगा नहीं सकते। अरे रोहित चीर दो तुम, सफड़ा नहीं समझो, समझो, ला दो तुम तो 80, दिखा दो, खो जाओ तुम इस पूरी फरवरी, मत दिखो किसी को, आओ पढ़ो, बस पढ़ाई, बस बराबर पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई प्रैक्टिस, पढ़ाई प्रैक्टिस, पढ़ो लिखो, सोते समय मेमोराइज करो, सोचो, सोते समय क्या करो, सोचो, जो पूरा दिन पढ़े हो सोने लगो तो सोचो कि मैंने आज सुबह क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, सोचते सोचते सो जाओगे। फ़ोन से तो पहली बात पढ़ना नहीं, फ़ोन जिसके पास है फ़ोन को दूर रख के, सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन दूर, फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन में एक रील्स आई तो समझ टुनने से बाद तुरंत है फ़ोन किसने बंद किया था है ना, टुनने से बाद, और एक टुन का देखा कहते 4 टुन रहा थे वो, तो फ़ोन तो दूर होना चाहिए, इतना पढ़ो, और आ सकता है, ऐसा नहीं कि तुमको 80-85% बहुत ज़्यादा नहीं है, 2017 का बैच का मैं हूँ अभी, वही बस हमको 80% लाया हूँ, ऐसा नहीं है। 2017 में बहुत, 2017 में तो आज से कैसे साल हो गए, 5-3-8 साल पहले में 80% आया है 2000। हाँ स्कूल में भी तोड़ चुका है, आ चुका मेरे 80-80 है ना, अब चाहे आया हो ना, लेकिन मैं हम लोग 80 लेकर आए अपने समय पे, समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि 80 नॉर्मल, हम जैसे कमज़ोर लड़का 80 लाए रहा हुआ, लाओ 90-95 का टारगेट मारो, 80 में 100 लाओ, आएगा। दोनों शीर्ष, अच्छा 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं ना, तो देखो सबसे पहले प्रायिकता क्वेश्चन आए तो अगर संभावना घटना घटने की प्रायिकता है क्या होता है P, घटना न घटने की P नॉट E, मतलब संभावना, जिसकी संभावना हो तो संभव P से, जिसकी संभावना न हो असंभव उसे P नॉट से, ठीक, P नॉट से। किसी का रिजल्ट पाना है तो ये अनुकूल स्थिति में कुल परिणाम और फिर कुल परिणाम, ठीक, संभावना। तो इसने बोला है 2 सिक्के को, तो क्या करेंगे, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम। देखो 2 सिक्के हैं, उछालेंगे तो पहले सिक्के में क्या आ सकता है हेड, दूसरे में भी क्या आ सकता है हेड, दूसरे में क्या आ सकता है हेड, टेल आ सकता है, पहले में टेल या तो हेड, या तो टेल आ सकता है। तो इसका मतलब को टोटल कुल परिणाम कितना गया 4, कुल परिणाम कितना गया 4, कुल परिणाम कितना गया 4, है ना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, दोनों शीर्ष ऊपर आए, क्या है, दोनों शीर्ष ऊपर, शीर्ष का मतलब होता है हेड, ठीक, शीर्ष का मतलब हेड, शीर्ष का मतलब खोपड़ी,
शीर्ष का मतलब मूड, और मूड का मतलब खोपड़ी, खोपड़ी का मतलब हेड। ठीक, ठीक है। ये देखो चित्त है ना, शीर्ष का मतलब चित्त है ना। तो पहला नंबर क्या बोला है, दोनों शीर्ष, शीर्ष का मतलब हेड है ना। कहाँ है, शीर्ष का मतलब हेड चित्त। ठीक, पट का मतलब चित्त, पट, चित्त मतलब सी एच, एच आवा हेड, पट, पट टी 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 पट। ठीक, आए है ना, दोनों शीर्ष ऊपर है। तो देखो इस पूरे में दोनों शीर्ष मतलब चित्त ऊपर, यही तो एक हेड तो है, क्या है, केवल एक है ना। तो एच और एच, तो संभावित परिणाम कितने हो गए, एक। संभावित परिणाम कितना है, संभावित परिणाम कितना है, एक। तो प्रायिकता निकाल लेंगे, प्रायिकता है ना। तो क्या होगा, कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, तो संभावित परिणाम कितना है, एक। कुल परिणाम कितना है, आंसर आया। अब देखो दूसरा, हाँ, कम से कम एक चित्त ऊपर है, कम से कम, हाँ। पहचान नहीं, पलटीपुर से ऊपर आओ, उधर पर वो यार। चलो देखो अगला, कम से कम एक शीर्ष है ना, कम से कम एक शीर्ष, शीर्ष का मतलब क्या होता है, चित्त, शीर्ष का मतलब चित्त है ना, प्राप्त हो। तो कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होगा है ना। तो हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, शीर्ष, शीर्ष का मतलब चित्त, चित्त का मतलब हेड, चित्त मतलब सी एच आई, तो एच आवा तो हेड तुरंत दिमाग में, पट, पट में एच आएगा नहीं, उल्टी हो जाएगा, चित्त पट शीर्ष। ठीक, तो देखो कम से कम क्या है, कम से कम बोलो, देखो शब्दों को समझिए, कम से कम एक चित्त आए, मतलब उस पूरे सिक्के में कम से कम 8 आ जाए। तो कम से कम एहू में आ सकत है, एठो एहू में आ सकत है, एठो और एहू में आ सकत है, तीनों में कि नहीं है ना। तो परिणाम कितने हो गए, 3। संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, संभावित परिणाम कितने होंगे, 3 है ना। तो अब प्रायिकता निकालेंगे पीई, तो कुल परिणाम कितना है, 3/4 क्या हो गया आंसर। तुम लोग थोड़ा हिंदी लिख दिया करो, ठीक है, जैसे ये लिखा हूँ। ठीक, जय बार लिखे तय बार हिंदी सूत्र लिख दे। ठीक, फिर अगला, केवल एक शीर्ष, क्या बोला है, केवल एक क्या है, शीर्ष, शीर्ष का मतलब चित्त, तो केवल एक आए। हाँ, तो तो नहीं, फिर से समझिएगा, अगर कभी बोले कम से कम, क्या बोले, कम से कम, तो जितने हो सब इकट्ठा कर लेंगे। केवल एक बोले तो इसमें केवल एक हेड आ रहा, केवल एक हेड आ रहा है ना। और फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, कम से कम केवल में बहुत अपोजिट का डिफरेंट होता है। केवल एक हेड आए तो कौन सा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, केवल यूँ तो एक होता है, दूसरा नहीं सकता। तो ठीक है, तुम लोगों ने क्वेश्चन को सही पकड़ा है। ठीक, घूमना नहीं, मेरे भटकाने से भटकना नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि पेपर में भी ऐसे भटक सकते हो। ठीक, हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें भटकाऊँ, मेरा काम है तुम्हें भटकाना, लेकिन जब जो रास्ता का सही है तो वो सही को पकड़ रखिए। कम से कम 8 हेड आना चाहिए, ये और यही दोनों बच्चे हैं। तो कितना है, तो प्रायिकता निकालेंगे है ना। तो प्रायिकता तो कितना है, 2/4, 2 दूना का 1/2। यही हमें क्या करना था, खत्म। ये क्वेश्चन टेक, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा एक बोर्ड एग्जाम में छपेगा और इससे ज़्यादा हट के नहीं आएगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है,
पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। हाँ आपको सुन कराया हाँ मीटिंग थी। पेपर ओपन करो। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। क्योंकि उसमें प्रश्न वाली मैं सवाल तुझसे दूर कैसे हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है। अब यह एग्जाम्पल है। अब देखिए ए तथा बी घटना ऐसी है कि पी ए इक्वल तथा पी बी इक्वल है, तो हमें पी ए नॉट और पी बी नॉट का मान निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए नॉट। तो अगर ए आ जाए तो भाई पी ए प्लस पी ए नॉट बराबर क्या होता है 1, ठीक। अब बी आ जाए तो पी बी प्लस पी बी नॉट इक्वल क्या होता है 1। तो पी ए का मान कितना दिया देखो, तो पी ए नहीं का मतलब होता है नॉट, ठीक है, उन्हें लिखा इसका मतलब ये लिखा है बराबर 1। तो पी ए नॉट बराबर निकालना है, तो 1 माइनस 0.38, तो पी ए नॉट बराबर घटा देंगे इसी प्रकार। पी बी नॉट का मान कितना दिया है 4 1, पी बी नॉट बराबर 1, तो पी बी नॉट बराबर 1 माइनस 0.4 1, तो पी बी नॉट बराबर घटाना सबको आता होगा, घटाओ कितना आएगा 0.26। ये लो एक दशमलव के आगे 0 बढ़ा देते हैं हम लोग, 0.38 हासिल लेंगे। 10 में से 8 गए 2, 9 3 गए 6, ठीक। तो कितना आ गया ये 0.62, इसको घटाओ देखो 9 बचा, 9 में 4 गए 5। छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ यही तरह क्वेश्चन है सर जी। कौन सा आंसर में